हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईआईटीएन। सो आज अपन लोग अपनी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जेई मेंस की क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करते हुए आज अपन लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 करेंगे। इसका जो पार्ट 1 है ना, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया था, तो उसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगा, वहाँ से अपन लोग ले लेंगे। ठीक है। तो ये पार्ट 2 है, ये भी जेई में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख के चलेंगे। ठीक है। तो अपने को दो पैराबोला दिए हुए हैं एंड दे आर सेइंग इफ द एरिया इनक्लोज बाय द पैराबोलास P1 एंड P2 इज इक्वल टू द एरिया इनक्लोज बाय P1 एंड y इक्वल टू अल्फा एक्स, देन अल्फा क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन लोग पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं, जिससे कि अपने को आइडिया लग जाए कि अपने को किस चीज़ का एरिया चाहिए। तो अपने को पहला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5x² बाई 2। 5x² बाई 2 दिया हुआ है। तो अपन लोग इसको हल्का सा बना के देखते हैं। तो ये ओरिजिन से पास करेगा 0,0 से। ये यहाँ से पास करेगा। तो ये मेरा कर्व किस टाइप का होगा? ये मेरा कर्व कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है। और दूसरा मेरे को दिया हुआ है y इक्वल टू x² + 6। ये x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 6 पे होगा, तो वो कुछ यहाँ से पास करेगा। और ये भी y इक्वल टू x² टाइप का है, तो ये भी ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा और ये दोनों अपने इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे। तो सबसे पहले अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो अपन लोग यहाँ पे डाल देते हैं y की इक्वेशन 5x² बाई 2 शुड बी इक्वल टू x² + 6। तो यहाँ से अपन लोग सॉल्व करते हैं। 3/2x² इक्वल टू 6। फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू +-2। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे x इक्वल टू +-2 डालूंगा, तो दिस वुड बी 2² + 6, दैट वुड बी इक्वल टू 10। तो ये जो मेरे पॉइंट्स मिलेंगे मेरे को, ये मिलेंगे -2, 10 और 2, 10। ठीक है। तो अपने को बेसिकली ये वाला एरिया पहले निकालना है। तो ये वाला एरिया कैसे निकालूंगा मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। दैट वुड बी x² + 6 माइनस 5/2 x² dx फ्रॉम -2 से लेके 2 तक। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 माइनस 3/2 x² dx फ्रॉम -2 to 2। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन लोग। दिस वुड बी 6 × 4 minus 3/2 times x³/3। That would be 8 minus of minus, that would be +/3। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 minus 16/2 which is 8। ये 16 हो जाएगा। तो मेरा ये जो एरिया है ना, ये 16 आ रहा है। ये अपन लोगों ने ये वाली चीज़ सॉल्व कर ली। अब अपने को बोला है कि दिस थिंग इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज बाय P1 इन दिस लाइन। ये जो लाइन है अपनी, ये भी ओरिजिन से पास कर दी होगी, क्योंकि 0,0 इस पे है। तो ये लाइन कुछ इस टाइप की होगी। तो एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। ये तो 0,0 है। दूसरा पॉइंट पे निकाल लेता हूँ। y इक्वल टू अल्फा एक्स है और y इक्वल टू 5/2x³ है। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो अल्फा एक्स इक्वल टू 5/2x², सॉरी। ठीक है। तो एक तो x इक्वल टू 0 आ गया और दूसरा x कितना आ जाएगा? 2α/5। तो ये जो पॉइंट है ये होगा 2α/5 कॉमा सम y। अब मैं इन दोनों का बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया मेरे को बोला है, तो ये वाला एरिया कैसे निकालूंगा? दिस एरिया इज नथिंग बट अल्फा एक्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ऊपर है, माइनस 5x²/2 फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेके 2α/5 तक। ठीक है। इंटू dx। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा x²/2 फ्रॉम 0 to 2α/5 माइनस 5/2 x³/3 फ्रॉम 0 to 2α/5। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स 4α²/25 माइनस 5/2 टाइम्स 8α³ / 125।
So this would be how much? So this would be simply, this 2 will also be there, so this would be 2 alpha cube upon 25 minus, from here also this will cancel and this will also cancel, so it would be 4 alpha cube by 2 into 3 is also there, so it would be 6, so 3 would be left here, so 4 alpha cube by 75. So this would be equal to how much? This would be 6 minus 4, 2 alpha cube by 75. Okay, so now we equate both the areas. 2 alpha cube by 75 should be equal to 16, क्योंकि वहाँ से अपना 16 आया था, तो यहाँ से अपना अल्फा क्यूब कितना आ जाएगा? यहाँ से अपने पास अल्फा क्यूब आ जाएगा 8 टाइम्स 75, विच मीन्स अल्फा क्यूब की वैल्यू हो गई 600। अपने से अल्फा क्यूब पूछा था, तो अल्फा क्यूब की वैल्यू 600 अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई में फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, स्पेशली एरिया अंडर द कर्व वाले। और इसका जो पार्ट 1 था वो भी क्वाइट इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे मैंने पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच में सॉल्व किया था, तो उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से अपन लोग जाकर सॉल्व कर लेंगे उसको। और बाकी मैं अपने जेईई मेंस 2026 अटेम्प्ट तक ऐसे ही अपने जितने भी फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो आने वाला। ठीक है, तो अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।